फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे जो आपका कमिंग एग्जाम आने वाला है DSSB TGT, उर्दू वाले स्टूडेंट्स का, पंजाबी वाले स्टूडेंट्स का। तो आज हम उनके लिए जनरल पेपर में से जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वैज्ञानिक खोज का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी आपको करेक्टली मैच्ड जो है आपको वो बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही है। पहला दे रखा है J.J. थॉमसन जिन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी, या फिर E. गोल्डस्टीन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की करी थी खोज, या फिर थर्ड है आपका रदरफोर्ड यानी परमाणु का नाभिक की उन्होंने खोज करी थी। तो इसमें से जो सही है आपको वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो इसमें सही है वो क्या है? रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक की खोज की थी। बाकी ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। पहला और दूसरा गलत है, केवल तीसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी विषयों में प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो डैश को छोड़ गया, यानी किस चीज़ को छोड़कर निम्नलिखित सभी विषयों में प्रदान किया जाता है। आपको ये बताना है किस में नहीं प्रदान किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान को छोड़कर वो सभी विषयों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। जो सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, इस योजना के तहत जो खाता धारक होता है, जिसका खाता होता है, तो उसको एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। अधिकतम एक वर्ष में, यानी एक साल में आप कितनी मैक्सिमम राशि कितनी जमा कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम यानी अधिकतम आप कितनी राशि जमा कर सकते हैं? 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पाइथलमाला या पैथलमाला पर्वतीय पर्यटन स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। जो पाइथलमाला या पैथलमाला पर्यटन स्थल है वो आपको ये बताना है किस राज्य में मौजूद है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस घटना के दौरान महिलाओं का मतदान देने का संघर्ष सुदृढ़ हुआ। यानी किस घटना के दौरान जो महिलाओं का जो मतदान देने का जो संघर्ष है वो सुदृढ़ हुआ। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। यानी पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया जाता था मतदान देने का, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये महिलाओं को जो ये अधिकार है, इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद जो है महिलाओं को ये मतदान देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा नूई जो है इस पुस्तक की लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। यानी जो भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है वो हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने अपने संदेश को प्राकृत में शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक ले जाने का प्रयास किया था। आपको ये बताना है कि कौन सा पहला शासक था इन 4 ऑप्शन में से जिसने अपने संदेश को प्राकृत में शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक ले जाने का प्रयास किया था। जो शिलालेख मिले हैं, जो पुराने पूर्वजों के जो प्राचीन इतिहास में हमें शिलालेख मिलते हैं,
तो वो प्राकृत जो रूप से उन्होंने जो संदेश भेजना चाहा कि लोग उनके संदेश को पढ़ें, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े पिलर्स पे लिखवा देते थे, गुदवा देते थे, संदेशों को लिखवाया जाता ताकि लोग उनको पढ़ें और याद रखें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के शिलालेखों में ही ये प्राकृत जो संदेश मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, अशोक के शिलालेखों पे, क्योंकि अशोक अपने जो संदेश होते थे वो किस पे लिखवाते थे, शिलालेखों पे लिखवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोदी को डैश द्वारा पराजित किया गया था। जो अंतिम लोधी शासक थे इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश के शासक थे अंतिम इब्राहिम लोदी, डैश द्वारा पराजित किया गया था। उन्हें किसके द्वारा पराजित किया गया था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाबर के द्वारा क्या किया गया था, उन्हें पराजित किया गया था। किसने हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हिंडन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। जो हिंडन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि वर्ष 1859 में राइट्स ऑफ इंडिगो फ्लाइट्स के गुस्से को शांत करने के लिए इंडिगो अनुबंध को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये एक नोटिस था जो राइट्स को इंडिगो फ्लाइट्स के गुस्से को शांत करने के लिए इंडिगो अनुबंध को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये कौन सा संदेश था, किसने जारी किया था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एशले ईडन ने ये क्या किया था, नोटिस जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है। यानी आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो विकल्प है वो सही अनुक्रम में लगा हुआ है। यानी भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें सही तरीके से लगाया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकाकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है आपका शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से क्या पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ यानी TDS की ओर संकेत नहीं करता है। यानी घुले हुए जो पदार्थ है यानी ठोस पदार्थ की ओर, जो TDS है घुले हुए ठोस पदार्थ की ओर संकेत नहीं करता। नहीं का आंसर नहीं होता, नेगेटिव बताना आपको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्न में से किस केंद्रीय बजट में PM किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा शुरू की गई थी। यानी आपको ये बताना है किस में केंद्रीय बजट में PM किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि थी वो शुरू की गई थी। नीति हो गई है, सॉरी। ठीक है, जो सम्मान नीति थी वो शुरू की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिम बजट 2019 में ये किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान नीति योजना जो थी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फियांग टेडप फियांग मठ के डैश में मनाया जाने वाला उत्सव है। जो फियांग मठ के डैश में मनाया जाने वाला उत्सव है, आपको ये बताना है कौन सा उत्सव है और कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम है। यह क्या नाम था, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम था, बाणभट्ट था। ठीक है, बाणभट्ट उनके कवि के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। आपको ये बताना है कि किस सम्राट ने जो नागानंद नाटक था वो संस्कृत भाषा में लिखा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था। जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो किन 2 नदियों के बीच स्थित था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु और झेलम नदी के बीच ये स्थित था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? आपको ये बताना है कि ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा डैश के रूप में स्वीकार किया गया था। जो 7वीं शताब्दी में जो बड़े जमींदार थे उसमें योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा के डैश के रूप में स्वीकार किया गया था। कौन से किसने स्वीकार किया था, किस रूप में स्वीकार किया था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजाओं द्वारा क्या किया गया था? सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। जो प्रमुख योद्धा थे, जो जमींदार थे, बड़े जमींदारों या योद्धा को राजाओं द्वारा क्या था? सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हर कृष्ण का उत्तराधिकारी था? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सिख गुरु हर कृष्ण का उत्तराधिकारी था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर किसके उत्तराधिकारी थे? गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, दिद्दा की उपाधि वाली रानी ने 1980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? एक मिनट, ये 2003 है, ठीक है। दिद्दा की उपाधि वाली रानी ने 1980 से 2003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? कश्मीर में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में या 17th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, जामा मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, पुर्तगालियों ने किस वर्ष बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? आपको ये बताना है, जो पुर्तगाली आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने किस वर्ष बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1510 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ समुद्री व्यापार शुरू करने में अग्रणी था? आपको ये बताना है कि कौन था जो भारत के साथ समुद्री व्यापार शुरू करने में अग्रणी था, यानी राजी था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन राजी था, यानी भारत के साथ समुद्री व्यापार, भारत के साथ जो समुद्री व्यापार शुरू करने में कौन अग्रणी था? कौन था? पुर्तगाली थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी जो है भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें नामों की सिफारिश करने वाली, कि वहाँ पे नाम जो सिफारिश दी जाती है कि आप इसको अध्यक्ष बनाएं, आप इस सदस्य को मतलब नियुक्ति करें इस पोस्ट पर। जैसे चलती है ना कि चलो जान पहचान चलता है, रेफरेंस चलता है कि आप ये अच्छा है, पढ़ा लिखा है, आप इसको जॉब पे रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से सिफारिश की जाती थी नामों की। तो वो समिति में कौन शामिल थे, आपको ये बताना है किस कौन कौन शामिल हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष क्या है? शामिल हैं इस समिति में, जो ये नामों की राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों में सिफारिश की जो समिति होती है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? जो दुर्बल मंडल है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, ये किसका हिस्सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेंटल का हिस्सा है, ठीक है। दुर्बल मंडल जो है एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? मेंटल का हिस्सा है। और ये मेंटल क्या होती है? जो परत होती है हमारी भूपर्पटी, जो ज़मीन की जो परतें होती हैं उसकी एक परत का हिस्सा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन सा राजवंश है जो महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काकतीय क्या है, काकतीय राजवंश क्या है, महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। जो प्राचीन शहर हम्पी है वो किस साम्राज्य की राजधानी थी, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी शहर हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। जो कूना है वो निम्नलिखित में से यानी इन 4 ऑप्शनों में से किस देश की मुद्रा है। यानी जो जैसे हमारे देश में क्या कहा जाता है, मुद्रा को रुपया कहा जाता है, यूएस में क्या कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है, और ये यूएई वगैरह जो सऊदी अरब वगैरह है वहाँ पे क्या बोला जाता है, रियाल बोला जाता है। तो ऐसी है जो कूना है, क्या है, मुद्रा का नाम है, ये किस देश की मुद्रा है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्रोएशिया में मुद्रा को कूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपको ये बताना है जो हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उसके लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है पृथ्वी को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। ठीक है, अगर किसी दिन सूर्य ना निकले, अगर सूरज ना उगे तो हमारा जो है पूरा धरती का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऊर्जा हमें धरती से मिलती है और जो हम धरती पर रहने वाले प्राणी हैं उनको सूर्य से ऊर्जा मिलती है, तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने डैश में की थी। जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो खोज है आर.डी. बनर्जी ने कहाँ की थी या कब की थी, आपको ये बताना है किस सन में की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने क्या की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल ने पोतगाह का प्रमाण दिया है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन इनमें से जो सिंधु सभ्यता स्थल में पोतगाह का जो प्रमाण है वो किसने दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोथल सिंधु सभ्यता स्थल ने क्या करा था, पोतगाह प्रमाण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में डैश की प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके सभी प्रमुख केंद्रों में जो भी उसके सेंटर और केंद्र थे उसमें किसकी प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी, यानी वहाँ पे जो प्रतिमाएं थी वो किस चीज़ से बनी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किससे बनी थी, कांस्य से बनी थी, यानी कांस्य तांबा जो होता है उससे वो प्रतिमाएं बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका, एमएसएमई का क्या मतलब है। जो एमएसएमई है इसका क्या मतलब है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इसका जो फुल फॉर्म है एमएसएमई का क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से शहर को पहला और चौथा जैन तीर्थकर, यानी जो जैन कम्युनिटी है उनका जो तीर्थ का जो प्लेस है, पहला और चौथा तीर्थ के प्लेस है जो जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो जैन के जो तीर्थकर थे उनके जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है पहला और चौथा, तो वो कौन सा शहर है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर है, अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, प्रथम तीर्थकर कौन है। आपको ये बताना है जो प्रथम तीर्थकर
प्रथम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋषभ देव क्या कहलाते हैं? प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यह आज आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका जब तक ये DSSB का एग्जाम होगा, हम आपके लिए रोज सुबह शाम यानी आपके लिए अलग अलग टॉपिक के आपका पूरा कवर अप करवाएंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए एग्जाम्स के लिए मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे अपनी हर वीडियो में। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ के टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? आपको ये बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु और गंगा नदी के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। आपको उस पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो सिंधु और गंगा नदी के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 40। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी कैश मेमोरी का एक उदाहरण है? यानी कौन सा प्राइमरी का जो कैश मेमोरी है उसका एक उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर्स क्या है? एक प्राइमरी उदाहरण है किसका? कैश मेमोरी का उदाहरण है। किसमें? ICT में, कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आपके टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम से रिलेटेड हम आपके लिए ऐसे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल के